नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं? अब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप किसी को लाइक करते हो, पसंद करते हो, अगर आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या वो आपके पार्टनर आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है? क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? और अगर नहीं करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या वजह है आपसे बात ना करने की? क्यों आपसे बात नहीं करना चाहते हैं? तो उनकी ऐसी क्या उन उनके साथ उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो बात करना चाहते हैं फिर भी नहीं करते हैं, या उनका मूड ही नहीं है बात करने का? तो ये देखेंगे हम, ठीक है? और अभी हम डाइस के जरिए उनकी अभी और इस वक्त की एनर्जी कैसी है, अभी और इस वक्त उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये डाइस के जरिए चेक कर लेते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपके पार्टनर के आज के लव मैसेजेस देखेंगे। आज उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, आज वो क्या फील कर रहे हैं। हर रोज हमारी फीलिंग रोज ही अलग होती है। हर रोज हम गुस्से में नहीं होते, हर रोज हम प्यार में भी नहीं होते, हर रोज हम सैड भी नहीं होते। मूड जो है वो रोज ही हमारे चेंज होते रहते हैं। तो इसी वजह से देखेंगे कि आपके पार्टनर की आज की फीलिंग क्या है, आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं डाइस के जरिए अभी और इस वक्त उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए जल्दी से आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका चेहरा आप अपने सामने लेके आइए और देखिए, आपको जब भी आप उनका चेहरा याद करते हो, पहले तो एक दो तीन लंबी गहरी सांस लो और आप उनका चेहरा इमेजिन करो, और जो भी फर्स्ट फीलिंग आपको आती है, आप उनके बारे में क्या सोचते हो। अगर आपको रोना आ रहा है, इमोशनल हो रहे हो, जो भी फर्स्ट फीलिंग आपके मन में अभी आ रही है, वो आपके पार्टनर की अभी की करंट एनर्जी होगी, ठीक है? चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशन को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप ये रीडिंग देखो और आप डाइस के जरिए अपने पार्टनर की एनर्जी को फील करो, ठीक है? चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। हर हर महादेव। आपको बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, और उसके साथ थोड़ा सा जेलेसी, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं। थोड़ा सा या तो कोई आपने उनको को कहा हो कि आप के और कोई दोस्त है, या तो आप सोशल मीडिया पर किसी और के साथ भी आप कनेक्टेड हो, या तो आप किसी से बात करते हो, जो भी आपने ऐसे ही नॉर्मली कहा हो, जो भी है, तो उसको थोड़ा सा इस बात का थोड़ा सा हर्ट हुआ है, तो वो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, आपको किसी और के साथ बांट नहीं सकते। तो कोई थर्ड पार्टी की वजह से, या तो उनको पता है कि आपको कोई और पर्सन भी लाइक करता है, या तो आप किसी और को भी लाइक करते हो, इंटरेस्टेड हो। जरूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में एक ही पार्टनर हो। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि वो दो पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, दो पार्टनर को पसंद कर रहे हो, या तो ऐसी सिचुएशन ही बनी हो कि आप एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चल रहे हो और उसी टाइम पे आपकी कोई दूसरे पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड होने लगे हो। तो ऐसा कुछ हो सकता है, या तो कोई ऐसे ही नॉर्मली आपके फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड को लेकर भी वो बहुत, आपके पार्टनर बहुत इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। चाहे भले ही आपके अच्छे दोस्त ही हो, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि आप उनके सिवा और किसी से बात करो और किसी के साथ आप कंटिन्यू करो रिलेशनशिप में, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी वजह से थोड़ा सा नाराजगी दिख रही है। आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली, मेंटली आपके साथ वो अटैच है, इसी वजह से उनको बहुत फर्क पड़ता है।
थोड़े से वो दिखाते नहीं है, थोड़े से जिद्दी, थोड़े से स्टबन नेचर उनका हो सकता है। ऊपर से वो थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन उस गुस्से के पीछे का रीजन आप जानने की कोशिश करो तो उसके पीछे आपके लिए प्यार ही है। हो सकता है कि आपको उनका गुस्सा दिखता हो, लेकिन गुस्से की वजह क्या है, रीजन क्या है, क्यों वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, अगर आप शांति से उनको बैठकर पूछोगे तो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आपको बहुत ज्यादा वो आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, इस रिश्ते को वो दूर तक लेके जाना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप वो आपके साथ रखना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो भी ऑब्स्टेकल है आप दोनों के बीच में, उनको वो बीच में आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ये कहीं ना कहीं रिश्ते को तोड़कर रख देते हैं। हमें लगता है कि दोस्त ही है, इसमें क्या बड़ी बात है, हम तो अच्छे दोस्त ही है, ऐसे बात ही करते हैं। लेकिन सबके माइंड सेट अलग होते हैं। अगर उन्होंने आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया, उन्होंने अगर आपके माइंड को कुछ ऐसे आपके दिमाग में आपके पार्टनर के खिलाफ कुछ ऐसा कचरा डाल दिया कि वो तो ऐसा है वैसा है, तो आपकी अच्छी खासी जो रिलेशनशिप चल रही होती है तो उसमें थोड़ा सा दरार आने लगती है। सबके इरादे एक जैसे नहीं होते, सबके थॉट प्रोसेस एक जैसे नहीं होते हैं। तो अच्छा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन को ज्यादा आप एंट्री ना ही करने दो, यही सबसे अच्छा होता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं और आपको एक तरह से वो सिक्योर करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बात बात में रोक टोक करते हैं, अब बिल्कुल मम्मी ही बन जाते हैं, पापा ही बन जाते हैं, जब देखो तब टोक टोक करते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे वो आपको सिक्योर करना चाहते हैं, उनको आपकी सिक्योरिटी की भी चिंता है और वो आपके नेचर को अच्छे से जानते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आप जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हो, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपको सेव करना चाहते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि गुस्से वगैरह उन्होंने आपके ऊपर किया हो सकता है। तो जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, वो उनको दूर कर देना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए, रास्ता बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए, ये उनकी एनर्जी है। कोई और तीसरा बीच में, किसी तीसरे से सलाह मशवरा लेने की जरूरत ही क्या है, हम खुद ही मैच्योर है, तो दूसरे से पूछने की कि मैं क्या करूं, ये सब पूछने की जरूरत ही क्या है। तो वो चाहते हैं कि बस रास्ता दोनों, हम दोनों के बीच में और कोई तीसरा कोई आना ही नहीं चाहिए। फिर वो आपकी फैमिली हो, उनकी फैमिली हो, आपके दोस्त हो, उनके दोस्त हो, कोई भी हो, XYZ, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आना ही नहीं चाहिए। अगर कोई आया तो फिर उनका दिमाग जो है वो थोड़ा सा हिल जाता है, घूम जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, उनकी अभी की एनर्जी यही है। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप लोगों में बात नहीं हो रही है, नाराजगी है, नो कांटेक्ट है, या तो ब्लॉक वगैरह कुछ किया है, जो भी है, तो आपके पार्टनर आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो भी वो क्यों नहीं है, ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, होप आपको अच्छे से विजिबल हो। थोड़े से नाराज दिख रहे हैं आपसे। अगर आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, या तो आपने ही उनसे बात करना बंद कर दिया है, जो भी है, लेकिन नाराजगी, आपके लिए नाराजगी दिख रही है, बहुत नाराज, बहुत ही ज्यादा आपसे खफा खफा से दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा अपसेट है आपसे, काफी दुखी है, बहुत ज्यादा इमोशनल, और आपने उनका दिल तोड़ दिया है, आपने उनका दिल दुखाया है, ऐसी वाली फीलिंग वो फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको समझे ही नहीं, आपने उनके प्यार को समझा ही नहीं, आप सब लोग जैसे ही निकले। उन्होंने सोचा था कि आप
बिल्कुल अलग हो, सबसे अलग हो आप, लेकिन आप भी दूसरों के जैसे ही निकले, आपने भी उनको सोचा ही नहीं, आपने भी उनको गलत वे में ले लिया, तो काफी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज्यादा नाराज है वो आपसे। उन्होंने उनको आप ऐसा उनके साथ बिहेव करोगे, या तो आपने कुछ बोला हो, आपने ऐसी कोई बात कह दी हो जो उनके दिल को लग गई है, तो उनको आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ बोल दोगे, आप ऐसा भी, आपका ये एक अलग रूप देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है। कभी कभी हम जिसको बहुत प्यार करते हैं तो हमें उसकी उसका एक जो सॉफ्ट रूप है, उन्हीं की आदत हो जाती है कि बस वो हमारे साथ हंसते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, फ्लर्टिंग करते हैं, रोमांटिक अंदाज उनका होता है हमारे साथ, तो हमें उसी अंदाज की आदत हो जाती है। और फिर वो कभी उसका एक अलग ही रूप दिखाते हैं, कभी वो एंगर हो जाते हैं, कभी वो ऐसे शब्द बोलते हैं, आज तक आपने कभी उनके मुंह से ऐसे कोई शब्द कभी सुने ना हो, उनका ऐसा बिल्कुल रूड, बिल्कुल थोड़ा सा स्टबन उनका बिहेवियर आप कभी कभी देखते हो, तो आपको लगेगा कि ये इंसान तो ऐसा है ही नहीं जैसा मैंने जिसको प्यार किया था, ये तो उससे बिल्कुल अलग ही इंसान है। तो कभी कभी हो सकता है कि आप आपने उनका कोई अलग सा रूप देख लिया हो, या तो आपके पार्टनर ने आपका कोई अलग सा रूप देखा हो, तो उनको लग रहा है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि आप ऐसे निकलोगे, आप ऐसे भी होंगे, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने सोचा था कि आप बहुत ही ज्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, मैच्योर हो, ये सारी क्वालिटी उन्होंने आपके अंदर देखी थी, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग या तो थोड़े से स्टबन हो गए हो। आ, उन्होंने आज तक कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था, आपका एक अलग ही रूप उनके सामने आया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत उनको बुरा लगा है। उन्होंने सोचा नहीं था कि आपका ये रूप भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो आप, आपके लिए प्यार तो है, आपको मिस भी कर रहे हैं, तो बात करने का उनका ये है कि वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो वो नाराज दिख रहे हैं। अगर अभी हाल फिलहाल अगर आप एफर्ट लगाओगे, तो भी वो आपके एफर्ट से वो मानने वाले नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे, थोड़ा उनके गुस्से को शांत होने दो, थोड़ा आप थोड़ा उनको समझाने की कोशिश करो, या तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर रखो, थोड़ा आप उनसे थोड़ा कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उनकी नाराजगी दूर करने की, आप उनको मनाने की कोशिश करो, तो वो जरूर मान जाएंगे। वो बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको मनाओ। कभी कभी इंसान जो है वो नाराज होता है तो हम छोड़ देते हैं कि जाने दो, छोड़ो जाने दो, इसका तो रोज का ही है, ऐसा करके हम छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी सामने वाला ये भी चाहता है कि कोई मुझे मनाए, तो हमें ये, कभी कभी ये भी होता है कि हम उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, हम उनके लिए क्या कितने खास है, हमारी उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू है, क्या वो हमारे हमको मिस करते भी है या नहीं करते हैं, क्या उनको हमारी कमी महसूस होती भी है या नहीं होती है। तो ये जानने के लिए भी वो बात नहीं कर रहे हैं कि आप खुद से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या आप खुद से उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सकता है कि आपने उनको मनाने की, बात करने की कोशिश की हो, लेकिन उन्होंने आपसे बात नहीं की है, तो आपने फिर दूसरी बार एफर्ट ही नहीं लगाया कि छोड़ो जाने दो, बार बार कौन उसके आगे झुकेगा, बार बार कौन उसको मनाने की कोशिश करेगा। तो आपने एक एक दो बार थोड़ा सा हल्का सा एफर्ट लगाया होगा, फिर आपने बात को छोड़ दिया कि अगर जाने दो, वो कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं बात करने के लिए, तो हम भी क्यों उनके पीछे लगे रहे। तो आपने दूसरी बार कोशिश नहीं की। तो वो चाहते हैं कि आप दिल से कोशिश करो, अगर दिल से उनको आपकी फीलिंग नजर आएगी तो वो जरूर आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसे ही नहीं कि बस करनी हो तो करो, ऐसे ऐसा बिहेवियर उनको आपका बिल्कुल पसंद नहीं आता है। रिश्तों में थोड़ा सा झुकना भी होना, दोनों साइड से थोड़ा सा लेट गो करना भी आना चाहिए, थोड़ा सा झुकना भी आना चाहिए, तो ही रिश्ता जो है वो चलता है।
तो वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ी नाराजगी है। इतनी भी कोई बड़ी भी नाराजगी नहीं है, अगर आप उनको थोड़ा सा प्यार से हैंडल करोगे तो वो समझ भी जाएंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा प्यार से उनसे डील करो। उनको आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से वो आपसे बात नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वो अगर सामने से खुद से आपसे बात करने जाएंगे तो आप फिर से लड़ाई झगड़ा करने लग जाओगे। उनको आपसे बहस करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब चीजें उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जैसे ही आप उनसे आर्ग्यूमेंट्स के मूड में, जैसे ही आप उनसे कोई बातें सुनाने के मूड में आते हो, वैसे ही वो बात करना बंद कर देते हैं। आपको वो पूरा दिन अचानक से ही वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, पूरा दिन वो बिल्कुल ऑफलाइन हो जाएंगे, गायब ही हो जाएंगे। क्योंकि उनको ये लगता है कि वो आपके साथ बहस करना, झगड़ा करना, ये उनको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। क्योंकि आपके साथ बहस करने से उनका दिन खराब हो जाता है, उनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल बुरी तरह से ड्रेन हो जाती है और उनके बहुत ही उनकी बुरी हालत हो जाती है। तो वो आपसे बहस करना नहीं चाहते हैं। और वैसे भी हम जिसको बहुत चाहते हैं, पसंद प्यार करते हैं, उनके साथ हम ज्यादा बहस नहीं कर सकते और छोड़ देते हैं। अगर ज्यादा तो मेल्स को ये सब, फीमेल हो तो चलो वो तो लड़ ही लेती है कि आज तो देख ही लेंगे। वो तो फीमेल्स जो है वो हर रोज लड़ने के मूड में ही होती है कि आज तो उनको सुना ही देंगे, आज तो उनको देख ही लेंगे। लेकिन जो मेल होते हैं उनको ज्यादा लड़ाई झगड़े में उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो बिल्कुल लड़ाई झगड़े के मूड में ही नहीं होते। वो कुछ आप कटिंग वर्ड कह देना, आपसे लड़ाई झगड़ा करना, बहस करनी, ये मेल्स का नेचर ही नहीं होता। उनको ये सब ड्रामा, ये सब उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। क्योंकि उनके पास 100 तरीके के काम होते हैं, काम होता है, बिजनेस, जॉब है, और भी उनकी बहुत सारी प्रायोरिटी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, और भी उनके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता होता है। तो वो आपसे बहस करने से अच्छा है कि वो चलो जाने दो, बात ही नहीं करनी है, जब उनका मूड ठीक होगा तब जाके बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल उनको अपने हाल पर छोड़ दो, वैसा वो बिहेव, वैसा वाला एटीट्यूड मेल्स जो है वो रखते हैं कि अभी छोड़ दो, अभी वो बात करने के मूड में नहीं है। जब उनका गुस्सा शांत होगा, जब वो कुछ कहने समझने के मूड में होंगे, तब जाके उनसे बात करेंगे। तो आप बिल्कुल मेल्स जो है वो बात करना बंद ही कर देते हैं। फीमेल जो है वो तो बिल्कुल लड़ने के ही मूड में होती है, वो सुनती नहीं है किसी की भी। जब तक 10 खरी खोटी अपने पार्टनर को सुना ना दे, तब तक उनको खाना जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है। जब तक वो वैसे तो वेट ही करते रहते हैं कि जैसे ही वो बात करने आए तो फिर उसके ऊपर टूट ही पड़ते हैं कि हिसाब बराबर कर लेते हैं कि कल बात नहीं की है, अगर कॉल नहीं उठाया, मैसेज नहीं किया, तो फीमेल जो है वो दूसरे दिन बिल्कुल लड़ने के मूड में ही रहती है कि आज आए और देख ही लेंगे उसको। तो आपसे आपके पार्टनर बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वो जब आपका मूड सही होगा तब वो आपसे बात करेंगे। उनको पता है कि जब आपका मूड सही नहीं होता और वो आपसे बात करने आएंगे तो आप उनको और ज्यादा दो खरी खोटी सुनाओगे, तो उनका भी दिमाग का पारा जो है वो हाई हो जाएगा। तो उनको लगता है कि अभी हाल फिलहाल बात ना करना ही अच्छा है। जब आप थोड़े से शांत हो जाओगे, तब जब आप आपका मूड थोड़ा सा चेंज होगा, तब जाके वो आपसे बात करेंगे। तो यस, बात तो वो करना चाहते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो बात करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। अगर आप थोड़े से आपके नेचर को थोड़ा सा टोन करके, बात को थोड़ा सा टोन करके बोलोगे, तो वो जरूर आपसे बात करेंगे। आपने उनको कुछ ऐसा बोला है जो उनके दिल को हर्ट हुआ है, आपकी बातें उनको बहुत दिल पे चुभ जाती है। वो पूरी दुनिया का सब कुछ सुन लेते हैं, दूसरों की तो वो गालियां भी सुन लेंगे, लेकिन आप अगर थोड़े से भी आपके टोन में थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, थोड़ी सी भी अगर आप उनसे ऊंची आवाज में भी बात कर लेते हो, तो ये उनका दिल जो है वो सह नहीं पाता है। वो पूरी दुनिया से भी लड़ लेंगे, चाहे उनको कोई कुछ भी कहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप थोड़े से भी ऊंचे भी आवाज में उनसे बात कर लेते हो, तो भी
उनको ये बात जो है वो हजम नहीं हो पाती है, उनके दिल को चोट लग जाती है, उनका दिल जो है वो छल्ली छल्ली हो जाता है। आपको लगता है कि अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा सा बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी, मैंने कोई गाली तो नहीं दी है, कोई ऐसे कोई वर्ड भी नहीं की है, बोले हैं। इतनी छोटी सी बात में इतना किसी को कैसे हर्ट हो सकता है। आपके लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन सामने वाले के लिए ये बात जो है वो काफी उनके दिल को चोट पहुंचाई हो सकती है, काफी उनके दिल को हर्ट कर गई हो सकती है। हमें हम बोलते हैं, हम अपनी बारे में तो हमें यही लगता है कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, अपनी गलती किसी को दिखाई नहीं देती है। हम किसी को गाली भी दे दे तो भी हमें अपनी गलती नहीं दिखाई देती, हमें सामने वाले की गलती दिखाई देती है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा बोला। हम अपनी गलती तो कभी मानते ही नहीं है। तो आपने आपके कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे शब्द जो है वो उनको काफी हर्ट हुआ है, उनके दिल को काफी चोट पहुंची है। तो इसी वजह से वो अभी हाल फिलहाल आपसे बात करने के मूड में नहीं दिख रहे, लेकिन प्यार तो है, आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। और जल्दी से चीजें जो है वो चीजें जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए, पहले जैसा माहौल हो जाए, वो यही चाहते हैं। ये बेकार का बात ना करना, चीजों को ज्यादा खींचतान करना, ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो सिर्फ प्यार से ही आपसे, उनको आपका प्यार वाला रूप ही अच्छा लगता है। अगर आप कोई दूसरे रूप में उनके सामने आ जाते हो तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप जो लविंग हो, केयरिंग हो, आप उनकी जिस तरह आप उनसे बातें करते हो, एक सॉफ्ट टोन होता है आपके बात का, आपके पार्टनर को आपका वही टोन पसंद आता है। अगर आप ऊंची आवाज में उनसे बात करते हो, ज्यादा सवाल जवाब करते हो, मम्मी बनने की कोशिश करते हो, तो ये उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। कोई उनके बॉस बनने की कोशिश करे, ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो आपके पैर भी छू सकते हैं, वो आपके पैर पे भी वो गिर जाएंगे। वो अगर आप उनसे प्यार से डील करोगे, प्यार से आप उनसे बात करोगे, तो वो आपकी हर एक बात मानने के लिए तैयार है। लेकिन आप उनके बॉस बनने की कोशिश मत करो। आप जैसे ही उनके बॉस बनने की कोशिश करते हो, वैसे ही उनका दिमाग का पारा जो है वो बिल्कुल ऊपर चढ़ जाता है। तो आप जितना सॉफ्ट, जितना प्यार से, आप प्यार से उनको चाहे कुछ भी करा लो, वो कभी मना नहीं करेंगे। अगर आप उनको अपने पैर भी दबाने को बोलोगे प्यार से, तो वो दबा देंगे। लेकिन आप उनके बॉस बनने की कोशिश मत करो। आप जैसे ही उनको बॉस बन के आप जैसे ही उनको ऑर्डर देने की कोशिश करते हो, तो ये बात, आपका ये जो बात करने का टोन है, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। चीजें तो वही है, लेकिन बात करने का टोन, बात करने का अंदाज अलग होता है। अगर आप किसी को बोलो कि चलो मेरे पैर, आपको मेरे पैर दबाने ही है, अगर किसी को ऐसे बोलोगे कि ये मेरा ऑर्डर है, तो कोई, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, कभी आपका सिर दुख रहा हो, कभी आपको बुखार आया हो, तो जब आप किसी को प्यार से दो शब्द कहोगे कि आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रही लग रही है, अगर आप फ्री हो तो थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दो, तो सामने वाला जो है वो मना नहीं करेगा। लेकिन बात करने का टोन जो है वो सही होना चाहिए। तो बस यही है, आपके पार्टनर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपको बात करने का, आप वैसे तो रोज अच्छे से बात करते हो, लेकिन कभी कभी आपका जो बात करने का जो सलीका है, टोन है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसी बात को लेकर उनका दिल जो है वो हर्ट होता है, और उनको कोई उनका बॉस बने, ये कोई उनको ऑर्डर करे, ये बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता। प्यार करो, प्यार दो और प्यार लो, बस एक हाथ से प्यार दो और एक हाथ से प्यार लो। प्यार में, रिलेशनशिप में यही रूल चलता है। रिलेशनशिप में ऑर्डर देना, कमांड देना, बॉसी लुक अपनाना, ये सब रिलेशनशिप में नहीं चलता है। ये सब जॉब पे, वर्क प्लेस पे ये सब जरूर चलता है, लेकिन रिलेशनशिप में तो बस एक हाथ से प्यार देना होता है, दूसरे हाथ से प्यार लेना होता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है। तो ही रिश्ता जो है वो निभता है, तो ही रिश्ता जो है वो पनपता है, तो ही रिश्ता जो है वो टिकता है। अगर आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करोगे तो रिश्ता जो है वो बैलेंस नहीं रहता है, और
फिर चीजें जो है वो गड़बड़ा जाती है। तो यस, वो आपसे बात करना तो चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट भी है, लेकिन थोड़ा सा चीजों को ठीक करके वो आपसे बात करना चाहते हैं। आपको काफी याद कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, और उनका इरादा ये भी है कि आपको थोड़ा सा लेसन सिखाए, सबक सिखाना उनका इरादा नहीं है, लेकिन थोड़ा उनका ये है कि थोड़ा आपको लेसन सिखाया जाए। अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे थोड़े दिन, तो आप उनको उनकी कमी को आप महसूस करोगे, कहीं ना कहीं आपको अपनी गलती जो है वो दिखाई देगी, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करोगे। तो इसी वजह से भी वो थोड़ा आपसे बात नहीं कर रहे हैं कि आपको अपनी गलती जो है, अपनी गलती का एहसास तो हो। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो तो भी बहुत ज्यादा है। देखो, कुछ लोगों का नेचर कैसा होता है, गलती करते भी है, गलती मानते भी नहीं है, और सामने वाले के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, अपनी गलती उसके ऊपर डाल देते हैं। कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं, अपनी गलती मानना भी नहीं है, सॉरी बोलना भी नहीं है, और ऊपर से अपनी गलती सामने वाले के ऊपर डाल देती है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। अपनी गलती माननी भी नहीं है, सॉरी भी नहीं बोलना है, और ऊपर से चोर कोतवाल को डांटे वैसी वाली एनर्जी है कि ऊपर से सामने वाले की क्लास ले लेते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग जो है वो गरम रहता है, तुम ही मेरा दिमाग खराब कर देते हो। तो सामने वाले कभी उनके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका नेचर ऐसा है, तो वो इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा आपको अपनी गलती का एहसास हो, कम से कम आप अपनी, आपको ये लगे कि नहीं सच में आपकी गलती है, आप सॉरी फील करो। तो वो आपको सॉरी फील करवाना चाहते हैं, वो आपको झुकाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कम से कम आप अपनी गलती को एक्सेप्ट तो करो, यही बहुत है। तो यस, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए प्यार भी है, कोई ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, कोई नफरत नहीं है। बस वो चाहते हैं कि आप खुद से अगर थोड़ा सा हम्बल, थोड़ा सा सॉफ्ट होके, थोड़ा सा पोलाइटली, थोड़ा सा डाउन टोन में अगर उनसे बात करोगे, थोड़ा प्यार से उनसे बात करोगे, तो वो जरूर आपसे बात करेंगे। प्यार में बड़ी ताकत होती है। अगर आप प्यार की भाषा जानवर भी समझते हैं, तो इंसान क्यों नहीं समझेंगे। अगर कोई आपके पास, कोई आपका पालतू डॉग है, कोई भी है, अगर पालतू ना भी हो तो भी, अगर कोई पशु है, पक्षी है, जानवर है, वो सभी प्यार की भाषा समझते हैं। ठीक है, तो इंसान, हम तो इंसान है, हमें तो प्यार की भाषा अच्छे से समझ में आती है। तो अगर वो आपसे बात ठीक से नहीं कर रहे हैं, थोड़े से गुस्से में है, थोड़ा सा जिद में है, थोड़ा सा ईगो में चल रहे हैं, तो आप उनसे डबल ईगो में मत चलो। सामने वाले का ईगो को डाउन करने का एक ही रास्ता है कि आप हम्बल हो जाओ, आप डाउन हो जाओ। कोई और अगर आपके ऊपर ज्यादा चढ़ता है, तो उससे और ज्यादा आप मत चढ़ो, आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाओ, बिल्कुल नीचे बैठ जाओ। तो उनकी एनर्जी वैसे ही स्लो हो जाएगी। तो अगर सामने वाला आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो आप भी उनके रास्ते मत चलो। अगर वो ईगो दिखा रहे हैं, जिद दिखा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हम्बल हो जाओ, थोड़ा सा आप पोलाइटली हो जाओ, थोड़ा आप अपने ईगो को थोड़ा डाउन कर दो। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों सामने से कॉल मैसेज करूं, हर बार मैं ही क्यों उनको मनाने की कोशिश करूं। क्या मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, हम ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि थोड़ा हम अपने नेचर को थोड़ा सा डाउन कर ले, तो चीजें जो है वो ठीक हो सकती है। अगर दोनों ही जिद में, ईगो में चलेंगे, तो चीजें और ज्यादा खराब होगी। तो इससे है, अच्छा है कि थोड़ा सॉरी वॉरी बोल के रिश्ते को ठीक कर लो। फिर रोना धोना दोनों को ही तकलीफ देगा, दोनों की एनर्जी जो है वो ड्रेन होती जाएगी। तो यही है आपके पार्टनर की आज की फीलिंग। अब देखते हैं उनके लव मैसेजेस, आज उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, आज वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, कर रहे हैं।
आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। उनको सच में पता नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। आपसे बात कर लेनी चाहिए या अभी आपका वेट करे या क्या करे, उनको अभी कंफ्यूज है, बात करे ना करे, कॉल मैसेज करे ना करे। बार बार आपको कॉल मैसेज टाइप तो करते हैं मैसेज और फिर खुद ही डिलीट कर देते हैं। सोचते हैं कुछ आपको हिंट दे, कुछ आपको ऐसा ऐसे कोई पॉजिटिव आपको भेजे, कुछ सेंड करे, फिर खुद ही सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, तो खुद ही कंफ्यूज है कि बात करे या ना करे। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आप उनके लिए सबसे खास, सबसे कीमती गिफ्ट हो गॉड की तरफ से, ऐसा वो आपको लव मैसेज देना चाहते हैं। आपको बहुत प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं आपको। इसी वजह से डाइस में भी पहला फर्स्ट मैसेज यही आया था कि वो आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते, किसी और के साथ बांट भी नहीं सकते। आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक है, क्योंकि ऐसा वो सोचते हैं, क्योंकि आप उनके लिए गॉड गिफ्टेड हो। बहुत ही वो आपको प्यार करते हैं। वी बोथ नो वॉज whose fault it was। दोनों को पता है कि गलती किसकी थी। पता तो होता है हमें कि गलती किसकी थी, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सॉरी नहीं बोलते हैं। सॉरी बोलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लगता है दो शब्द है, सॉरी बोलना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये दो शब्द भी नहीं निकलते मुंह से, नहीं बोला जाता है। तो पता तो होता है कि गलती किसकी थी, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाता है। तो ये बात होती है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। देखिए नाराज है, लेकिन मैसेज सारे ही प्यार के आ रहे हैं। देखा आपने, नाराजगी है लेकिन मैसेज सारे ही प्यार वाले, रोमांटिक फीलिंग वाले आ रहे हैं। इसका मतलब नाराजगी ऊपर ऊपर से है, प्यार दिल में अंदर एज इट इज जैसा था वैसा ही है आपके लिए। प्यार तो अंदर से दिल में है ही आपके लिए, ऊपर से थोड़ा सा नाराजगी ये सब है, लेकिन दिल से वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं इमोशनली, मेंटली, हर तरह से आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।